और क्योंकि मैं घर से ही लेट निकल पाया था 12 बज गए। आइए गौर करते हैं थोड़ी देर सवेरे बंद करें। देखो वैसे कोई आने का हमारा मूड नहीं था, लेकिन मैंने परसों आपको समझाया था कि हर जगह पैसा ही काम नहीं करता है, हर जगह व्यवहार भी काम करता है। कल जब हमें यहां से गए तो बड़ा हमें प्रेम मिला आप लोगों के बीच में, और हम वहां पहुंचे सीधे जो हमने आपको घटना बताई थी वहां से फिर आगरा चले गए। शाम को 6 बजे लौट करके घर आए। और कसम से मैं ब्यास गद्दी पर बैठा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। कल तुम्हारे घर पर ही खाना खा के गए थे, वही खाना खाए हुए आज शाम को फिर तुम्हारे घर पर खाए हैं, भोजन भी प्राप्त नहीं हुआ। तो आइए चलो गौर करते हैं थोड़ी देर कथा में। और 12 बज गए हैं, अब आवाज लई दई काम करेगी, तो आओ गौर करते हैं थोड़ी देर। खुले तो खुल जाना है, खुले तो चिल्लाते रहेंगे। और बीच बीच में कुछ सुनना हो वो बताते जाना, हम सुनाते जाएंगे। एक छोटी सी कथा मैं डाली ले रहा हूं और आइए गौर करते हैं। जो ये कथा हम लेकर के चल रहे हैं छोटी सी, ये सोनोटो कैसेट दिल्ली की तरफ से हमारे बड़े बृहत्ता जी ने जो ये कथा गाई थी, उज्जैन के राजा महाराज भर्तृहरि के जीवन के बारे में थोड़ी सी कहानी सुना दे रहा हूं। इनके घर में एक पत्नी थी जिसका नाम था पिंगला। इनके घर में एक भाई था जिसका नाम था विक्रम। ये पिंगला अपने पति को बहुत चाहती थी, बहुत मानती थी, लेकिन वही स्त्री एक बार अपने पति को धोखा दे गई। कैसे दे गई तो आओ थोड़ी देर कहानी में गौर करते हैं, सुना दे रहा हूं 1-1.5 घंटे। आइए भर्तृहरि भूपा की कथा सुनो, हम सबको यार सुनाते हैं। और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। करते हैं महाराज भर्तृहरि के जीवन के बारे में। हम सबके लिए बताएंगे, प्रवेश यादव कतरई वाले घटनों में समझाएंगे।
उज्जैन के महाराज भर्तरी के जीवन के बारे में इस कहानी का शुरुआत, इसका अंत हम आपको पहले समझा दें। ये पिंगला अपने पति को बहुत मानती थी, लेकिन वही स्त्री एक बार अपने पति को धोखा दे गई। कैसे दे गई, तो आप थोड़ी देर गौर करते हैं। इधर एक बार ऐसा हुआ कि महाराज भर्तरी वन में जब शिकार करने के लिए चले हैं तो पिंगला सामने पहुंचेगी, बोली महाराज आप जब वन में शिकार करने के लिए चले जाते हो ना तो हमें घर पर अच्छा नहीं लगता है। भर्तरी बोले हैं रानी अगर ऐसी बात है तो मैं अभी गए और लौट करके तुरंत अभी वापस आए। मेरी बात सुनो। सुंदर श्री गणेश शारदा से समय समनायो और माता पिता को सुमिरन करके तेगा हमें उठायो। महाराज भर्तरी जिस समय वन में शिकार खेलने के लिए गए हैं, अपनी पत्नी को समझाने के बाद में कहा घबराओ नहीं, मैं अभी शिकार खेलने के लिए वन में जा रहा हूं और लौट करके तुरंत वापस आ रहा हूं, घबराओ नहीं। महाराज भर्तरी पत्नी को समझाने के बाद में जब शिकार खेलने के लिए पहुंचे हैं वन में, जिस रास्ते से जा रहे थे सामने जब नजर पड़ी है तो महाराज भर्तरी ने कुछ देखा। क्या देखा कि सामने से दो पुरुष आ रहे हैं, पुरुष, और जब और आगे बढ़े हैं तो उन्होंने क्या देखा है, वे दोनों पुरुष नहीं है, फिर कौन है? देखा महाराज भर्तरी ने वहां बने एक पुरुष आगे जब बढ़े हैं देखा है सामने से तो पुरुष नहीं है, एक स्त्री है एक पुरुष है। एक के हाथ में रस्सी और दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी, और इतने कमजोर हैं जो पर पैदल नहीं चला जा रहा है। भर्तरी सोचने लगे हमारे राज्य में इतने कमजोर पुरुष भी रहते हैं, हमें तो कभी मालूम नहीं पड़ा, देखेंगे वो करेंगे क्या। रस्सी है, एक के हाथ में कुल्हाड़ी है। महाराज भर्तरी सोचने लगे हमारे राज्य में इतने कमजोर पुरुष भी रहते हैं, भला देखें अब ये जो दोनों करेंगे क्या। अब भर्तरी शिकार खेलना तो भूल गए, झाड़ी में छुप गए। कमजोर इंसान तो जो था वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, लकड़ियों को काट काट करके नीचे गिराने लगा, और कमजोर स्त्री जो थी वो लकड़ियों को एकत्रित करने लगी है, इकट्ठा कर रही है। लेकिन तब तक क्या हुआ, किस्मत ने साथ छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ वहां समय के बीच में हया भी आई गई भारी।
आंधी, इतनी तेज आंधी आई, इतनी तेज आंधी आई। हाँ, और जिस डाली पर वो इंसान बैठा हुआ था वही डाली टूट गई। नतीजा ये हुआ भागवत श्रोताओं, कमजोर इंसान जिस डाली पर बैठा था वही डाली टूट गई और जमीन पर जैसे गिरा है तो प्राण पखेरु उड़ गए। महाराज भरतरी दूर खड़े हुए देख रहे हैं। स्त्री भाग करके अपने पति के सामने पहुंच गई, अपने पति को गोद में उठा लिया। क्या देखा है? पिंजरा खाली है। स्त्री रोने लगी, बोली महाराज तुम हमें छोड़ करके चले गए, फिर भला हम किसके सारे जिंदगी व्यतीत करेंगे, कहां जाएंगे? लेकिन भरतरी नहीं निकले, झाड़ी में छुपे हुए देख रहे हैं, भला देखें अभी ये करेगी क्या। वो स्त्री बोली है महाराज